इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना पूरा एक इंडस्ट्रियल हब बने, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर का। कोई भी इन्वेस्टर अगर कहीं पे जाता है तो सबसे पहले खुद की सुरक्षा और अपने उद्योग की सुरक्षा चाहता जरूर है। उसी पक्ष में हमारी इस तरह की महिला कमिश्नर अगर यहाँ पर लक्ष्मी जी जैसी आई हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य यहाँ पर बहुत उज्जवल है। यहाँ का उद्योगपति और उसका उद्योग बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आप देखिएगा कि आने वाले वर्षों के अंदर ये पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर विदेशों तक की इंडस्ट्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में आना चाह रही है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि उनको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, गौतम बुद्ध नगर हमारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसका श्रेय हमारी कमिश्नर साहिबा को भी जाता है और मुझे लगता है कि भविष्य हमारा बहुत उज्जवल रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा जो यहाँ मौजूद है, कोई अपना प्रश्न हो वो जरूर पूछें। मैं इस समय आप एक महिला हैं और जब आप लखनऊ, आप यहाँ नोएडा में जब आप निकलती हैं, आपको लगता है कि जैसे मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब महिला पुलिस अधिकारी बॉस होती है तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो महिला है वो घरों में भी बॉस है, फिर भी समाज के लोग वो हमेशा महिलाओं को दबाने की बात करते हैं। अब आपके सामने एक ऐसी महिला पुलिस कमिश्नर हैं, आपको लगता है आप नोएडा में अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? आपको या आपका कोई सवाल हो मैडम से? एक्चुअली हम लोग काफ़ी सेफ महसूस कर रहे हैं। बहुत कुछ चेंज हुआ है नोएडा में। मतलब पहले हम लोग को थोड़ा डर लगता था बाहर निकलने में, बट अब हम लोग जहाँ रोड में जब निकलते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर लेडीज़ कांस्टेबल गोइंग अराउंड। तो हमें ऐसा लगता है कि देयर इज़ सो मच ऑफ चेंज विच इज़ कमिंग इन नोएडा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैम हैं अभी, तो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज होगी और हम औरतों के लिए और भी अच्छी चीज़ें होंगी। मैम से क्या क्वेश्चन पूछूं? मैम ने जो भी अभी तक बोला, आई थिंक मैं हर चीज़ पे एग्री करती हूँ कि एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। हम सबको जुड़ के एक साथ वो एक्सेप्टेंस और आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो हम सब एक साथ आकर मतलब इस चीज़ को और आगे करना, एक दूसरे को हिम्मत देना, एक दूसरे को इंडिपेंडेंस में आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है ये। और हम सब मैम के सपोर्ट में हैं। आई एम श्योर मैम हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगी नोएडा में। हम वी आर ऑल देयर टुगेदर एज अ फोर्स। वी विल बी देयर टू हेल्प हर इन एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन। थैंक यू। मैम आप देख सकती हैं, एक बहुत अच्छी बात है। एक पहल यानी लक्ष्मी सिंह जी आई हैं तो लोगों के अंदर एक उत्साह भी है। अब मैं बात करूंगा जिसमें जो मैडम के डिपार्टमेंट का सबसे प्रमुख एक जो होता है, जो सबसे बड़ा उनके लिए दुश्मन है, जो रोधक है, क्योंकि वो काला कोट, हमारे साथ एडवोकेट रंजीत झा जी हैं। ये वो लोग होते हैं कि अगर जिन्होंने नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं जी। हमारे पुलिस विभाग का सबसे बड़ा सपोर्टर ही काला कोट धारक होता है। आप देख सकते हैं कि मैडम ने भी जो है काला कोट को भी सपोर्ट लेके चलना चाहती हैं। झा जी एक चीज बताइए, क्योंकि मैडम ने एक बात बोली खास तौर से कि महिला पुलिस अधिकारी आने के बाद से बॉस को एक्सेप्ट करना, बहुत बेहतरीन बात इन्होंने रखी। आप नोएडा, गाजियाबाद में तमाम ऐसे अपराधियों को छुड़ाते रहे जिनको मैडम बंद करवाती। अब आप बताइए कि आपकी नैतिकता अगर ऐसे अपराधियों के प्रति क्या आप कैसे आप तालमेल कैसे बनाएंगे जब मैडम आई हैं यहाँ पे? नमस्कार मैडम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपराध की सब अपनी अपनी कैटेगरी है। कई सारी सरकमस्टांसेस होती हैं जिसमें आदमी कई बार झूठे ही बंद होते हैं, कई बार सच्चे ही बंद होते हैं। मेरे मन में क्वेश्चन कुछ और था, इन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए और कह दिया। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस रूम में आप अपने दोनों सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था मैं मैडम से कि कॉन्फ्रेंस रूम में तो सब अच्छा लगता है कि हाँ हमने सशक्तिकरण और इन सब की बात कर ली, लेकिन आज भी कोई महिला थाने में जाकर जब अपना रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती है तो थाने के गेट पे ही रुक जाती है, उसकी हिम्मत नहीं होती है अंदर जाने की। तो मैं आपसे ये मैं आपको यहीं पर रोकती हूँ। ये यूपी की तस्वीर थी, ये पुलिसिंग की हमारे यूपी की दर्दनाक एक तस्वीर थी। महिला ही नहीं, कोई भी अगर थाने पर जाता था तो थोड़ा सा उसको संकोच होता था, कई बार ये शिकायतें आती थीं, लेकिन इसका भी निदान खोजा गया। आज की तारीख में पिछले 2.5 सालों से प्रत्येक थाने पर एक महिला हेल्प डेस्क खोली गई है जो कंप्यूटराइज्ड है और वहाँ पर महिला प्रशिक्षित कर्मी बैठाए गए हैं। हम लोगों का ये मानना था कि अगर हमको थाने का अपना एक जो पुलिस पब्लिक इंटरफेस है वो हमारा थाना है, और थाने को घुसते ही अगर हम एक ऐसा हेल्पिंग हैंड उनको उपलब्ध करा दें जो न केवल गंभीरता से उनकी बात को सुने, उनकी शिकायत को वहीं लिखवा ले, उनके बयान वहीं दर्ज करा ले और इंक्वायरी करवा दे।
अब एक बड़ा पारदर्शी सिस्टम आया है। आप जाते हैं, महिला हेल्प डेस्क पर हमारी महिला कर्मी बैठी हैं, वो आपकी बात सुनती हैं, दर्ज करती हैं, आपको एक टोकन दे देती हैं और उस टोकन के साथ ही आपको ये भी बता देती हैं कि आपकी शिकायत फलाने अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। एक पारदर्शी चैनल खुल गया है, इसलिए उसके बाद से ये शिकायत आना कि साहब थाने पर गए और किसी ने दुत्कार के भगा दिया, ये बंद हो गया है। हमको इसी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक ट्रस्ट का गैप है उसको हम ब्रिज कर सकें। जी मैडम, एक्चुअली ग्राउंड जीरो पे मैंने देखा है, क्योंकि आप ऑफिसर हो, अंदर बैठते हो और मैं बाहर उन क्लाइंटों के साथ रहता हूँ। आप जहाँ रहते हैं हम उससे ज़्यादा सड़कों पर रहते हैं। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात बहुत अच्छी बात की मैडम ने। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऑफकोर्स ये जो महिला डेस्क बनी है बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सशक्त करने की आवश्यकता है। आप लोगों को थोड़ा सा और देखने की आवश्यकता है। इसे देखते रहें। ऑल द बेस्ट आपके लिए। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। वकील साहब यहाँ टोकूंगा कि अगर मैडम ज्यादा देखेंगी तो फिर जेब कैसे चलेगा आपका? नहीं, तो ये भी है कि जेब खर्च भी जरूरी है, तो अगर अपराधी नहीं होगा तो फिर आप लोगों की क्या जरूरत रहेगी? यहाँ पे हम एक चीज़ कह दें, जैसे वकील साहब ने कहा था, हमारा सिस्टम जो जुडिशियल सिस्टम है वो बड़ा पारदर्शी सिस्टम है। उसमें जब तक कि किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध ना हो जाए उसको नॉन गिल्टी ही माना जाता है। तो ये इनका पक्ष सही है, हमारा पक्ष सही है। हमें मालूम है कौन बदमाश है और किसको बंद करना है। बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनका भी नाम लूंगा। पुनीत शर्मा जी यहाँ पे आ चुके हैं, वो RWA के चेयरमैन हैं। रेनू जी हैं और कुछ गेस्ट का नाम अगर मैं नहीं बता पा रहा हूं मैं क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन हम सब आपके पास पहुंचेंगे। मैम, डॉक्टर्स का खास तौर से मैं देखता हूं, लखनऊ में भी आप रही, वहां पे भी आए दिन RML हॉस्पिटल या बलरामपुर अस्पताल में इस तरह की घटनाएं होती थी। हालांकि गौतम बुद्ध नगर में आपको एक नई चीज मिलेगी कि थोड़ा जेंट्री यहाँ पे इलीट है, बिकॉज लखनऊ में क्या होता था कि पूरा सीतापुर, बस्ती, हरदोई, यहाँ के आसपास के लोग आकर के वहां बवाल मचाते थे। डॉक्टर NK शर्मा जी के यहाँ भी खुद ऐसी एक दो बार घटनाएं हुई और अब मैं इनसे पूछ रहा था कि मैडम आ चुकी हैं, तो ये रात को अक्सर अपने अस्पताल इन्होंने 10 बजे के बाद बंद कर दिया था क्योंकि इसी बवाल के चक्कर में। डॉक्टर साहब, अब मैडम आ चुकी हैं यहाँ पे, क्या रात को आपको वापस आपका हॉस्पिटल खुलेगा आम लोगों के लिए? और आपको क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि डॉक्टर्स को लोग अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैडम सामने बैठी हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? थैंक यू बड़े भाई। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे को यदि हम पूरे इसको देखें, और ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश का एक विंडो भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ एजुकेशन हब है। मैं सभी अकेले ही मेडिकल के लिए नहीं कहूँगा, हमारे इंडस्ट्री भाई वाले भी हैं, एंड आजकल हॉस्पिटल भी एक इंडस्ट्री बन के रह गई है। तो जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशंस की बात आ जाती है, मैं समझता हूँ कि आज देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नोएडा ने एक अपनी मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अलग कई ऐसे कंट्रीज से, कई अलग अलग देशों से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आकर के अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं और बहुत ही सस्ते और अच्छे माहौल में ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वो सुविधाएं तभी उपलब्ध हो पाती है जब डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या हॉस्पिटल्स के चाहे ओनर्स हो, चाहे कॉरपोरेट ग्रुप्स के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं। यदि यहाँ पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हालांकि बहुत कम हो गए हैं, उन पर और अच्छी तरीके से, यदि मैं समझता हूँ, अब तो मैम आप के आई गए हैं, तो आपके यदि और थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो लोग इंडिपेंडेंटली होकर के काम करें। अपहरण उद्योग और बहुत सारी चीज़ें दूसरी, या रंगदारी, या और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें, यदि उस पर थोड़ा सा और डॉक्टर्स के ऊपर भी एक मैं आप कहना चाहूँगा, एक सेकंड और लूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा से एक एक्ट पास हो करके जिसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का नाम दिया था, और सभी प्रदेशों को लिखा था, सभी राज्यों को लिखा था कि अपने अपने यहाँ उसको लागू करें। लेकिन कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट ने उनको लागू किया। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने उसको यहाँ लागू किया है, लेकिन अभी प्रभावी रूप से मैं समझता हूँ बहुत सारे जगह उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आपसे तो ये ज़रूर उम्मीद है मैं कि उस प्रोटेक्शन एक्ट को आप अच्छे से लागू करके डॉक्टरों की सुरक्षा को आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, मैं दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगी।
पहला तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेडिकल प्रोफेशन की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाया गया था, उसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट की गाइडलाइंस हैं। लिहाजा ये हम इसको इंश्योर करेंगे, और इसको हमने अपने यहाँ पहले भी पोस्टिंग्स में इंश्योर किया था कि किसी भी डॉक्टर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत आने पर, कई बार होता है किसी के इलाज में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है और तीमारदार या जो उसके परिवार के लोग होते हैं मेंटल एंग्विश में बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाते हैं, लेकिन इसमें आपका प्रोटेक्शन ये है कि बगैर सक्षम एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बिना जांच किए हुए पुलिस उसमें किसी के खिलाफ भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी, और इसी पॉलिसी को हम लोग लागू करेंगे। हम एक्सपर्ट नहीं हैं ये बताने के लिए कि डॉक्टर के द्वारा कोई लापरवाही की गई या नहीं की गई, और जुडिशरी भी उसको एक्सपेक्ट नहीं करती है। लिहाजा इसका जो एक्ट है उसको हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरी तरह लागू करेंगे, और आइंदा से ये हरासमेंट किसी का भी नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरी बात बताई थी कि पहले के ज़माने में, यस, हम लोग भी इस फेस में गुजर कर आए हैं। इस पूरे यूपी में काम करने के दौरान हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, सभी पुलिस वालों ने टीम वर्क बना के यूपी में पनपते हुए अपहरण उद्योग को ख़त्म करवाया था, यूपी में पनपते हुए रंगदारी उद्योग को ख़त्म करवाया था। यूपी के बहुत सारे अंचलों में डकैत और माफिया खुलेआम चलते थे, और बहुत ज़्यादा उनसे हम लोगों ने लड़ा था। लेकिन आपने भी ये महसूस किया होगा कि इस सरकार के आने के बाद से क्राइम, माफिया, ऑर्गेनाइज नेटवर्क, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को हैरेस करना, इस तरह के अपराधों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ना अपराध पसंद है ना अपराधी पसंद है। लिहाजा पुलिस वालों को भी बड़ा सख्त निर्देश है कि इनके खिलाफ हम लोगों को कसकर खड़े होना है, मुचैटा लेना है और नेस्तनाबूद कर देना है। हम अपनी इस पॉलिसी को यहाँ भी जारी रखेंगे। सिविल सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में सबको अपना प्रोफेशन करने की छूट है, सबको अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने की छूट है, और उसकी वो फ्रीडम कहीं से भी किसी अपराधी द्वारा कर्टेल ना की जाए, इसको हम लोग अपने इस गौतम बुद्ध नगर जिले में इंश्योर करेंगे।